नए वर्ष का नव प्रभात लेकर आए खुशियां साई। तन मन पावन रहे सदा ही, कर्म सभी हों हितकारी। पल पल प्रीति प्रतीति रहे, सम्मान बढ़े संबंधों में। पुष्पित और पल्लवित हो हर दिन जीवन बगिया न्यारी। धरती अंबर नीर पवन सुख शांति प्रदान करें सबको। सब पर प्रभु की कृपा रहे, सब पर प्रभु की कृपा रहे। नव वर्ष रहे मंगलकारी, नव वर्ष रहे मंगलकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा राज। साथियों, अतीत को हम बदल तो नहीं सकते, पर हाँ, अतीत से कुछ सीख लेकर वर्तमान में ऐसा कुछ जरूर कर सकते हैं जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित और सुखी हो। साथियों, समय के अविरल प्रवाह पर भौतिकी के घर्षण या गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू नहीं होते हैं। वो अपनी ही गति से चलता है और चलता ही रहता है। इसी क्रम में हमारे आपके जीवन से वर्ष 2025 कब आया और कब निकल गया पता ही नहीं चला, और वर्ष 2026 का शुभागमन हो गया। हर बार की तरह हमने भी जाने वाले को सम्मान से विदा किया और आने वाले का स्वागत किया। हाँ, कुछ सीख लेकर अतीत से हम अपने भविष्य को सुधार सकें, इसके लिए आइए एक नज़र डालते हैं वर्ष 2025 पर यादों के झरोखों से। साल 2025 को यदि बेटियों का बोलबाला बढ़ाने वाला साल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तमाम चुनौतियों के बावजूद शासन प्रशासन से लेकर खेल और युद्ध के मैदान तक बेटियों ने यह बता दिया कि वे भी किसी से कम नहीं हैं। देश की बेटियों ने ICC विश्व कप जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। दृष्टिबाधित बेटियों ने T20 विश्व कप जीतकर तो महिला कबड्डी में दूसरी बार विश्व कप जीतकर एक नया कीर्तिमान बेटियों ने रच दिया। ऐसा ही कमाल विश्व मुक्केबाजी के फाइनल में बेटियों ने कर दिखाया। उन्होंने 9 स्वर्ण पदकों सहित कुल 20 मेडल अपने नाम किए। शतरंज में दिव्या देशमुख का ऐतिहासिक ताज, फुटबॉल में एक साथ 3 वर्गों का एशियाई टिकट और मुक्केबाजी, निशानेबाजी तथा बैडमिंटन में स्वर्णिम चमक ने इस साल को महिला शक्ति के विजय गान का साल बना दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भारतीय खेलों के मजबूत भविष्य की घोषणा भी है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्यमिका सिंह देश और दुनिया को इस ऑपरेशन की जानकारी देती रहीं। उड़ीसा में अनु गर्ग तो महाराष्ट्र में सुजाता सैनिक पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई। आज भारत की बेटियां पायलट बनकर आसमान जरूर छू रही हैं, मगर जमीन पर अभी भी कई बेटियों को निर्णय की स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमें संघर्ष जारी रखना होगा। इस वर्ष कुछ धार्मिक तथा अन्य आयोजनों में मची भगदड़ ने आयोजकों के प्रबंधन पर भी सवालिया निशान लगा दिया। साल की शुरुआत में ही 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मची भगदड़ ने 6 लोगों की जान ले ली। 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में मची भगदड़ ने लगभग 30 से अधिक श्रद्धालु असमय काल कवलित हो गए। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लगभग 18 लोग मारे गए। 4 जून को RCB के विजयोत्सव में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई और 11 लोग अपनी जान गंवा बैठे। 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं में मारे गए लोग भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं, पर इन आयोजनों के दौरान जो लापरवाही हुई वह भविष्य में हमारे तंत्र का हिस्सा न बने, इसके प्रयास करने होंगे।
हवाई क्षेत्र की बात करें तो 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की विमान दुर्घटना इस साल की बड़ी त्रासदी रही। इसमें 229 यात्री मारे गए। माह दिसंबर में विमानन कंपनी की इंडिगो का संकट भी इस क्षेत्र के लिए एक बुरी खबर रही। इसके चलते लाखों लोगों को समय से उनकी मंजिल नहीं मिली। अंतरिक्ष विज्ञान के लिए 26 जून का दिन स्वर्णिम याद बन गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सफल उड़ान ने देशवासियों को गर्व महसूस कराया और 41 वर्षों बाद अंतरिक्ष जाने वाले वे दूसरे भारतीय बने। कानून व्यवस्था साल 2025 के लिए एक चुनौती रही। 22 अप्रैल को कश्मीर की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों का कत्ल कर दिया, किंतु संतोषप्रद यह रहा कि कुछ ही दिनों बाद NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर इस घटना में शामिल आतंकवादियों को मार गिराया। इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ 22 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। किंतु साल बीतते बीतते 10 नवंबर को एक बार फिर दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के पास एक आत्मघाती हमलावर ने बारूद से भरी कार को विस्फोट से उड़ा दिया, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि इसमें मेडिकल कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले कई डॉक्टर शामिल रहे। सेहत की दुनिया में यह साल कई सुधारों के लिए जाना जाएगा। ई-संजीवनी व टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज जैसे डिजिटल मंचों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देकर उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था की गई। मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियों में कमी आई, मगर हृदय रोग, मोटापा तथा डायबिटीज जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ी भी। स्वास्थ्य बीमा से GST हटाकर लाखों परिवारों को सहूलियत दी गई। अर्थव्यवस्था के लिए साल 2025 आसान नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप का टैरिफ साल भर सुर्खियों में रहा। पश्चिम एशिया और यूक्रेन जैसे भू राजनीतिक तनाव और डॉलर की मजबूती ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को काफी दबाव में रखा। ऐसे माहौल में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखा तथा महंगाई को काबू में रखकर इस कसौटी पर खरा उतरने का एक सफल प्रयास किया। सोने चांदी में निवेशकों का भरोसा बढ़ने के साथ ही उनकी कमाई भी बढ़ी। घरेलू निवेशक शेयर बाजार की ताकत बने रहे तो सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। GST का औसत मासिक संग्रह 1.9 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% अधिक है। विदेशी मुद्रा का भंडार 692.58 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। साल 2025 राजनीतिक उठापटक का भी साल रहा। फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल की अप्रत्याशित हार और नवंबर में संपन्न बिहार के चुनावों में नीतीश कुमार की जीत भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने का संकेत बन गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और वोट चोरी के कथित आरोपों के बीच चुनाव आयोग की तरफ से SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण भी राजनीतिक सुर्खियों में रहा। वर्ष 2025 ने कई अभिनेताओं, राजनेताओं, संगीतकारों और कलाकारों को हमसे छीन लिया। इनमें मनोज कुमार, धर्मेंद्र, सतीश शाह और असरानी जैसे दिग्गज अभिनेता तथा टीवी कलाकार सैफ अली जरीवाला शामिल हैं। महाभारत सीरियल में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर तथा गायिका जुबीन गर्ग भी यह दुनिया छोड़ गए। राजनीति के जिन किरदारों ने देश दुनिया को अलविदा कहा, उनमें पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल से लेकर विजय रूपाणी, शिबू सोरेन, सत्यपाल मलिक और VS अच्युतानंदन शामिल हैं। वर्ष बीतते बीतते पड़ोसी बांग्लादेश की प्रथम महिला राष्ट्रपति खालिदा जिया भी इस दुनिया से कूच कर गई।
तो दोस्तों, इस प्रकार वर्ष 2025 अपनी कुछ खट्टी मीठी यादें छोड़कर हमसे विदा हो गया। कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर, कुछ को अनुत्तरित छोड़कर, कुछ समस्याओं को सुलझाकर, तो कुछ को जस का तस अनसुलझा छोड़कर। अब हमारी, आपकी और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी समस्याओं का उचित समाधान खोजें और अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक संकल्प लें कि हम सदैव अपने देश और देशवासियों के लिए सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे और अपने देश को विकास के पथ पर नित्य नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, थोड़ा उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार। नए वर्ष की एक बार आप सबको पुनः मंगल कामनाएं।